आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी लाइक एबीसीडी पर। और आज हम एक्सेल के इस वीडियो में लाइव सर्च बार बनाना सीखेंगे एक्सेल के अंदर, वो भी स्टेप बाय स्टेप। हर छोटी से छोटी चीज को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, जिससे कि आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाएं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सर्च फंक्शन को, हम सीखेंगे लेफ्ट फंक्शन को, हम सीखेंगे लेन फंक्शन को, और हम सीखेंगे फिल्टर फंक्शन को। तो चलिए आइए डिटेल में इन सभी फंक्शंस के बारे में जानते हैं और सीखते हैं कि ये सभी फंक्शन आपस में मिलकर किस तरीके से परफेक्ट सर्च बार एक्सेल में बनाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए डिटेल में हम समझते हैं कि लाइव सर्च बार किस तरीके से काम करता है और हर फॉर्मूले को बारीकी से इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बेसिकली हम बनाने क्या जा रहे हैं और ओवरऑल हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो किस चीज के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डेटा है, एक्सेल का डेटा है, और मुझे सर्च करना है सपोज माउस। तो मैं यहाँ पे जब माउस टाइप करता हूँ तो आप जैसे ही मैंने एम टाइप किया तो आपने देखा जितने भी प्रोडक्ट जो एम से स्टार्ट थे इस वाली लिस्ट में सभी प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर हो गए हैं। अब मैं ओ टाइप करता हूं तो आप देखेंगे एम ओ से जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी यहाँ पे फिल्टर हो गए, माउस भी एंड मॉनिटर की। जब मैं पर एन लिखता हूं तो आप देखेंगे सिर्फ ये हमें मॉनिटर दिखाता है। अगर मैं एन को हटा देता हूं और यू लिखता हूं तो ये सिर्फ हमें माउस के डिटेल्स दिखाता है। तो इस वीडियो में हम इसी बात को सीखने वाले हैं कि किस तरीके से लाइव सर्च बार एक्सेल के अंदर बनाया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो के हर पॉइंट को बारीकी से समझते हैं और बारीकी से सीखते हैं। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है, इस तरीके से डेटा बना लेना है और इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले डेवलपर टैब को एक्टिवेट करना होगा। आपकी स्क्रीन पर ये डेवलपर टैब आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर डेवलपर टैब है और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको ऑफिस 365 इंस्टॉल करना है, क्योंकि 365 में एडवांस फीचर्स हैं। तो आप एक्सेल 365 को यूज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं होगी। तो चलिए आइए डेवलपर टैब को कैसे ऑन करते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको फाइल में जाना है और यहाँ फाइल में जब सबसे नीचे आप ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जब आप आएंगे इस साइड पे, यहाँ पे डेवलपर टैब पे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। जब इस टिक को आप यहाँ पे लगा देंगे देन इसको आपको ओके कर देना है। देन ओके करने के बाद ये डेवलपर टैब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हमारा जो रेफरेंस सेल है ये हमारा रेफरेंस सेल रहेगा, क्योंकि जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे वो चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो इसका जो एड्रेस है वो है G1 इसका एड्रेस है। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड यहाँ पर आप सेल लिंक्ड सेल में G1 टाइप करेंगे। देन सिंपली इसको क्लोज करेंगे और जो ये एक्टिवेट अभी आपको टेक्स्ट बॉक्स से एक्टिवेट है, डिजाइन में जाके इसको ऑफ कर देंगे, मतलब डिजाइनर मोड को आपको ऑफ करना है। ऐसा करने से होगा क्या, आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो आपके रेफरेंस में भी टाइप हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टास्क को आपको सबसे पहले एक्टिवेट कर लेना है। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि सिंपल फिल्टर या सिंपल सर्च बार किस तरीके से काम करता है। तो सिंपली आपको फिल्टर फंक्शन को कॉल करना है। देन एरे में आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा आपको पुट करना है। इंक्लूड में आपको अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना है। देन इक्वल टू जो आपका रेफरेंस सेल है, तो यहाँ पे आपका रेफरेंस सेल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन ब्रैकेट को क्लोज करना है और देन एंटर प्रेस करना है। तो यहां पर अभी आपको एक एरर शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे मैं सर्च बार में लिखता हूं माउस, तो आप देखेंगे
माउस वाले सारे प्रोजेक्ट हाईलाइट हो गए हैं, अवेलेबल हो गए हैं। पर जैसे ही आप ई को हटाते हैं तो आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है फिल्टर, ये एग्जैक्ट मैच के लिए होता है कि जब आप कोई वर्ड यहाँ पे एग्जैक्ट लिखेंगे तभी वो मैच होगा और तभी वो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका। अब हमें जो सीखना है वो सीखना है लाइव सर्च बार। तो चलिए आइए लाइव सर्च बार के लिए कुछ फंक्शंस को पहले हम समझ लेते हैं, फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, और उसके बाद हम लाइव सर्च बार को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट फंक्शन को समझते हैं। लेफ्ट फंक्शन काम कैसे करता है। सपोज मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिखा, देन यहां पर क्लिक किया माउस पर एंड कॉमा मैंने यहां लिखा 3। कॉमा यहां 3 लिखने पे क्या होगा कि आपका जो माउस है, माउस में से 3 वर्ड यहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब थोड़ा सा लेफ्ट वर्ड किस तरीके से काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम 3 को हटा देंगे और यहां पे लेन फंक्शन को कॉल करेंगे। यहां पर हम लेन फंक्शन को कॉल करेंगे और यहां पे रेफरेंस वाली सेल का एड्रेस दे देंगे और इसको यहां पे कर देंगे लॉक। अब हम सर्च बार में जो भी लिखेंगे वो वर्ड यहां आ जाएगा और इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग यहां से जो माउस के वर्ड हैं लेफ्ट क्या करेगा, उसे हैच करेगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं हम लोग। तो फिलहाल यहाँ पे आपको 2 ब्रैकेट लगाने हैं। एक छोटा सा एरर आपको देखने को मिला होगा, तो वो एरर इसलिए आया क्योंकि हमने सिंगल ब्रैकेट लगाया था, आपको यहाँ 2 ब्रैकेट लगाने। तो यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है। अब सपोज मैं यहाँ पे MO लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ मुझे 2 वर्ड दिखा देता है। मैं यहाँ पे 3 वर्ड लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 3 वर्ड दिखा देता है। और मैं यहाँ पे 4 वर्ड लिखता हूँ तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे 4 वर्ड दिखा देता है, क्योंकि रेफरेंस के बिहाफ पर लेफ्ट क्या कर रहा है, वैल्यू को हैच कर रहा है। तो होप ये लेफ्ट फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है लेन के साथ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी पूरे फॉर्मेट को हम यूज करने वाले हैं एडवांस लाइव सर्च में। तो चलिए आइए यहाँ पे इसको यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इक्वल टू किया, देन फिल्टर फंक्शन को कॉल किया। एरे में आपको क्या करना है, आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा पुट करना है। अब आपको अपने लेफ्ट फंक्शन को कॉल करना है। लेफ्ट फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो यहां पर आपको अपने पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। देन कॉमा पुट करने के बाद आपको लेन फंक्शन को यहां पे कॉल करना है। देन यहां पे आपको रेफरेंस वाले सेल पे क्लिक करना है। मतलब जो कंसेप्ट मैंने आपको यहां समझाया था वही कंसेप्ट यहां पे क्या होगा, फॉलो होगा। देन यहां पे आपको 2 ब्रैकेट क्लोज करने हैं। देन जब लेंथ इक्वल हो इस वाले सेल के, तो आपको यहाँ पे इस सेल का दोबारा से रेफरेंस देना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है। देन एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे जितने भी MOUS वाले जितने भी वर्ड थे वो यहाँ पे क्या हो गए, हाईलाइट हो गए हैं। पर जब मैं यहाँ पे M लिखता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉनिटर भी शो हो रहा है और माउस भी शो हो रहा है। जब मैं O लिखता हूं तो आप देखेंगे अभी भी एन मॉनिटर में भी O है, माउस में भी O है। इस वजह से यहाँ पे दोनों जो आपके प्रोडक्ट्स है दोनों के दोनों आपको दिख रहे हैं। पर जैसे ही मैं N लिखता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको मॉनिटर दिखा रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे U लिखता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लिस्ट अवेलेबल हो रही है वो हो रही है माउस की। तो होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अब सर्च के कंसेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। सर्च जो फंक्शन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल टू सपोज यहाँ पे मैंने लिखा सर्च फंक्शन को कॉल किया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है माउस, रेफरेंस फाइंड करना है माउस का MOU के लिए। देन कॉमा मैंने पुट किया और यहाँ पे मैं इस माउस को क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। अब मैं क्योंकि इसको लॉक कर देता हूं, क्योंकि मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मैं इसे लॉक कर देता हूं। फिलहाल बिना लॉक किए मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे मुझे 1 दिखाता है। अब यहाँ पे 1 क्यों दिखा रहा है,
क्योंकि यहाँ पे जो हम m लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे m टाइप करें तो आप देखेंगे कि m यहाँ पर क्या है, इस वाले सेल में m पहले नंबर पे है, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये आपको 1 दिखा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ड्रैग करूंगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको वाले सेल को F4 से लॉक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको लॉक किया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे ड्रैग करने पर जिन जिन स्पेल्स के अंदर यहाँ पे m है, जैसे यहाँ पे m पहले पोजीशन पे, तो यहाँ पे m पहले पोजीशन में दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो m थर्ड पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे आपको थर्ड पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ पे वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे m है ही नहीं। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ भी 3 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे m थर्ड नंबर पे है। तो इस तरीके से सर्च जो फंक्शन है आपका काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस नंबर फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, देन लास्ट में मैं ब्रैकेट को क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं, देन एंटर प्रेस करता हूं, तो इसने इसको ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। देन मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूं, तो ड्रैग करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जो जहां जहां m है वो ट्रू है और जिन जिन वर्ड्स के अंदर m नहीं है वो फॉल्स है। तो इस तरीके से आप एडवांस सर्च में आपको, लाइव सर्च में आपको समझ में आया होगा इस नंबर क्या काम करता है, सर्च फंक्शन किस बेस पे काम करता है, एंड आपका लाइव सर्च बार आपको समझ में आया होगा, एंड बेसिक सर्च बार भी आपको समझ में आया होगा। जब हम बेसिक सर्च बार के सिनेरियो में बात करते हैं, जो हमने इससे पहले कुछ मिनट पहले मैंने आपको सिंपल फिल्टर बताया था, सिंपल फिल्टर, इसमें जैसे आप पूरी टेबल को सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं, इंक्लूड में आप सिंपली प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, देन आप यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे आप इस वाले सेल पे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, इसका रेफरेंस दे देते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप पूरा माउस लिखते हैं तो होता क्या है, ये तभी एग्जैक्ट मैच के लिए इसको सर्च करता है। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर दें अपने फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे कॉमा पुट करके डबल कोट के बीच में लिख दें नॉट फाउंड, नॉट फाउंड लिख दे, ब्रैकेट को बंद कर दे एंड एंटर प्रेस कर दे। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई वर्ड लिखते हैं, सपोज आपने लिखा m, एग्जिट मैच की यहाँ पे बात हो रही है, तो m नाम से कोई भी प्रोड यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आपको नॉट फाउंड दिखा देगा। पर जैसे ही आप यहाँ पे माउस लिखेंगे तो आपको पूरे वर्ड की एग्जैक्ट मैच लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बेसिक जो अभी आप देख रहे हैं ये बेसिक सर्च बार था। इससे पहले आपने लाइव सर्च बार सीखा जो कि एडवांस था। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह इजी लाइक ABCD नेम है, आप जाइए और हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।